हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये हमारे एक्सरसाइज 5.1 में आता है, नहीं आप देखोगे एनसीईआरटी का 5.1 में आता है। तो जब 5.1 में आता है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या बीएसई भी हो। और इनसे 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। इसीलिए अभी जो स्टार्ट होता है ये कहा जाता है मैथ की रीढ़ की होती है। रीढ़ की हड्डी जैसे होता है ना बॉडी का, उसी तरह से मैथ का रीढ़ की हड्डी होता है। रीजन क्या है कि यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, आपकी जो सफर स्टार्ट होती है यहाँ से, वो होती है कैलकुलस का। किसका होता है भाई? कैलकुलस। ये कैलकुलस का सफर स्टार्ट होता है यहाँ से। ये कैलकुलस आपको मालूम है कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेबस में 44 मार्क्स का इसमें क्या आता है, क्वेश्चन आता है मेरे भाई। किससे आता है? 44 मार्क्स। अब जब 44 मार्क्स, तो आज के अकॉर्डिंग और आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो इनको डबल कर दो। क्या कर दो? 44 को क्या कर दो? डबल कर दो। तो 88 मार्क्स, यानी सबसे याद देखा जाए ना तो सबसे टफ चैप्टर अगर होता है तो ये कैलकुलस होता है। और जब कैलकुलस आपके पास एकदम बहुत ही मस्त हो जाएगा ना भाई, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे यूं यूं बन जाएगा, कोई डाउट ही नहीं होगा, कहीं पे भी आपको हिजिटेशन नाम का चीज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आज का क्लास में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे ना, इसको कंटिन्यू बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जैसे वर्ड है ना कंटिन्यूअस, चलो इस दोनों वर्ड को समझते हैं। कंटिन्यूअस, यही कंटिन्यूटी से ही क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार। क्या होता है मेरे भाई? लगातार। लगातार को ही हम लोग क्या कहते हैं? सतत कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत भी कहते हैं, यानी चलते रहेगा। एक कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है और ये ग्राफ में यहां से कहीं से भी स्टार्ट हुआ, ये इधर 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 चलता रहा, तो ये हो गया कंटिन्यूअस हो गया। क्या है मेरे भाई? कंटिन्यूअस हो गया। और जब कंटिन्यूअस होता है तो ये सतत क्या होता है? लगातार चलता रहता है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। और यही कंटिन्यूटी से ही बनता है कंटिन्यूअस। अब इस कंटिन्यूअस को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे? 3 पॉइंट्स को समझेंगे। किसको समझेंगे? 3 पॉइंट्स को समझेंगे। तो सबसे पहली बात है, हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलस का आज का स्टार्टिंग है और उसमें 44 मार्क्स पूछे जाते हैं, जिनमें से क्या है ना, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। क्या आते हैं भाई? दोनों चैप्टर में दोनों क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। अब चलो देखो, यहाँ पे सब्जेक्टिव में भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों होता है, तो दोनों इसी चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। अगर ये कैलकुलस अब बेहद इंपॉर्टेंस होता है इसीलिए, और इसको अगर बेहतर बना लेते हैं, अगर कहीं आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है, तो 100 में 100 मार्क्स आपका कोई बाप का नहीं रोक सकता है, इजीली आ जाएगा। रीजन क्या है ना कि ये बहुत ही ज्यादा टफ चैप्टर होता है और इससे क्वेश्चन आता ही है। जैसे क्या नहीं कि कैलकुलस जैसे ही खत्म होता है, आप समझो कि मैथ खत्म हो गया और सारा चीज समझ जाएंगे। और इसीलिए ये वर्ड जो है ना कंटिन्यूटी, उसी से होता है कंटिन्यूअस। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को भी कंटिन्यूअस देखेंगे और क्लास भी अटेम्प्ट करेंगे। अब इस चीज को अगर समझना है, आज से तुम लोग क्या कर लो, डिसाइड कर लो कि आज के बाद मैं क्लास अब्सेंट नहीं करूंगा, किसी भी हाल में क्लास अब्सेंट नहीं करूंगा। क्योंकि आज से अगर मैथ में 100 मार्क्स लाना है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादातर फोकस करूंगा 110% बिहार बोर्ड को करेंगे, उसके बाद सीबीएसई को करेंगे। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सारे क्वेश्चन बन जाएगा, अलग बात है, लेकिन हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड का कि 100 में 100 मार्क्स कैसे आता है। और हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी इसमें डिस्कस करेंगे। ये एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को बताने को हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का क्लास में हम लोग पहले समझेंगे कंटिन्यूटी और उसके बाद समझेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो आज का कंटिन्यूटी का सफर करते हैं। इतना तक आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी का समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ये आपके पास वर्ड है ना, आपके पास कंटिन्यूटी। इसी वर्ड को हम लोग समझते हैं, कंटिन्यूटी को। सबसे पहले क्या है ना कि हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से समझेंगे ना तो बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। सपोज कि मान लिया क्या है कि ये आपके पास एक ग्राफ है, ये आपके पास क्या है, एक ग्राफ है।
जैसे हम लोग ग्राफ को ना बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं। जैसे आपके पास ये ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ है। जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया, समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास ना ये आपके पास एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, ये है वाई एक्सिस और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। मान ली कि एक्स का वैल्यू मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये है, एक्स का वैल्यू क्या है, ये है। तो एक्स का वैल्यू जब ये है तो मान लीजिए कि ये एक्स का वैल्यू जब ये है ना, तो इसका अगर राइट हैंड आप जाते हैं तो ये से क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसका लेफ्ट हैंड आते हैं तो ये क्या होगा, ये से डिक्रीज होगा, यानी घटेगा। तो जब ये से इंक्रीज होगा तो हम लोग इस जगह पे क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर ये प्लस एच कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब लेते हैं आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस एच हो जाएगा। जब ये चीज होता है ना तो इस चीज को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ये चीज समझ गए तो कंटिन्यूटी आपका इजीली हो गया, इजी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे ये आपके पास x हो गया। तो इस जगह पे जैसे ना क्या आता है कि ये जो x प्लस होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड, यानी इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, राइट हैंड लिमिट। और ये जो घट रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो अब इस चीज को देखो, राइट हैंड में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लेफ्ट हैंड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मान लिया कि आपके पास कोई पॉइंट्स है, कोई पॉइंट्स जैसे ये आपके पास है, ये आपके पास है, कोई x बराबर जैसे इक्वल टू में है। उसके बाद आपने फिर क्या ना कि कोई एक ले लिया यहाँ पे, ये आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास कोई पॉइंट्स है, ये आपके पास है। जैसे देखो यहाँ पे कि आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एक कर्व लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं भाई, एक कर्व लेते हैं। जैसे क्या ना कि यहां से ये चलना स्टार्ट हुआ, यहां से ये चलना स्टार्ट हुआ, ये आपके पास है कोई कर्व है। तो ये आपके पास जो है ना कि ये एफ एक्स मान लेते हैं कि ये एफ एक्स का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू है ये। तो जब एफ एक्स का वैल्यू है ना, ये एफ एक्स का वैल्यू जो है ना वो ये के बराबर है, किसके बराबर है, ये के बराबर। ये जो एफ एक्स का वैल्यू होता है ना वो यहाँ पे होता है ना ये प्लस एच के बराबर होता है। यहाँ पे जो एफ एक्स का वैल्यू होता है ना, एक्स का वैल्यू हम लोग समझेंगे ये माइनस एच के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इस जगह पे देखो ये चीज होता है कंटिन्यूअस, देखो कहीं टूट नहीं रहा है ना, ये जो आपके पास एफ एक्स जो है, ये आपके पास एफ एक्स जो है कहीं टूट नहीं रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है, तो कहीं टूट रहा है क्या, ये एफ एक्स है। और यहाँ पे जो ये आपके पास है ये है एफ एक्स का वैल्यू जो है ना ये प्लस एच का है, कहीं टूट नहीं रहा है ना, ये एफ एक्स जो है कंटिन्यूस जा रहा है, कहीं नहीं टूट रहा है। तो आपके पास ये समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें किसका वैल्यू बढ़ रहा है, एच का वैल्यू बढ़ रहा है, इसमें किसका वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, एच का वैल्यू घट रहा है। तो अब इस जगह पे देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बराबर में, बराबर में क्या है, ये है। जब x का वैल्यू बराबर में ये है तो इसका मतलब क्या है ना कि ये इस जगह पे घट रहा है, तो x क्या है, छोटा है, किससे, ये से छोटा है, x छोटा है कि नहीं, क्योंकि घट रहा है तो छोटा है ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे देखो x का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, x बड़ा है किससे, ये से, x बड़ा है। उसके बाद आपको यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे ना तो आप क्वेश्चन में ये चीज दिखेगा, x ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या दिखेगा, x लेस देन,
इस तरह का कंडीशन दिखेगा। तो जब तुमको दिख रहा है ना कि x ग्रेटर देन की बात कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे देखो x लेस देन जब दिख रहा है ना तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब x बराबर तो ये है तो ये ही। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक चीज से क्या है ना कि हम लोग जब इसमें क्या कहते हैं लिमिट लगाते हैं, लगाते हैं क्या, लिमिट। पहले एक वर्ड है ना लिमिट, लिमिट का मतलब होता है सीमा। क्या होता है, सीमा। सीमा का मतलब होता है कि दायरा, किसी दायरे के अंदर है, किसी सीमा के अंदर है। तो उसी तरह से यह आपको क्वेश्चन डिसाइड कर देता है कि आप किस दायरे के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए लिमिट का मतलब होता है सीमा। तो ये आप आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो इस लिमिट को हम लोग शॉर्ट में LT से डिनोटेड करते हैं, नहीं तो हम लोग अक्सर LIM से डिनोटेड करेंगे। क्या करेंगे, LIM से डिनोटेड करेंगे। और एक वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है, टेंडेंसी। टेंडेंसी, जैसे टेंडेंसी मतलब होता है अग्रसर। क्या कहता है भाई, अग्रसर। अग्रसर मतलब बढ़ोतरी, अग्रसर मतलब बढ़ोतरी, आगे बढ़ना। क्या करना, आगे बढ़ना, बढ़ोतरी होता है। इसको हम लोग ना डिनोटेड करते हैं, इस एरो से डिनोटेड करते हैं। क्या करते हैं, इस एरो से। तो इसको हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के टाइम में इसको हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो टेंस टू कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, टेंस टू कहते हैं, टेंस टू। क्या कहते हैं, टेंस टू। अब इस जगह पे हम ना क्या करते हैं कि इस चीज को जब डिनोटेड करते हैं तो लिमिट लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, लिमिट। तो जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो ये लिमिट को शॉर्ट में लिखने का LIM से लिखते हैं। और ये x का वैल्यू है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, x टेंस टू। क्या कहते हैं भाई, x टेंस टू ये, x टेंस टू ये, यानी x बराबर है ना तो ये टेंस टू भी कहते हैं, यानी x बराबर ये कोई x टेंस टू ये भी कहते हैं, x बराबर ये कोई x टेंस टू ये भी कहते हैं। लेकिन इस जगह पे देखो मेरे भाई, x टेंस टू ये तो यहाँ पे है, यानी x बराबर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब घट रहा है ना तो इसके ऊपर में हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं। नेगेटिव का साइन लगाने का मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप इस तरह से लिखा हुआ रहता है, कभी कभी आप देखोगे ना लिमिट x टेंस टू ये पे आगे माइनस रहता है। क्या रहता है, आगे भी माइनस। ये डिनोटेड करने का तरीका है। तो क्या पढ़ते हैं, पढ़ो आप लोग, x टेंस टू ये माइनस, ये माइनस, यानी ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। कैसा लिमिट हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। तो जब यहाँ पे माइनस लेफ्ट हैंड में लिए तो राइट हैंड में क्या करेंगे मेरे भाई, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर जाएंगे, यहाँ पे x ये लिमिट ले लेंगे, पहले क्या ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू ये, और आगे ऊपर में क्या कर देंगे, प्लस। या इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट को समझ रहे थे। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, हो गया। क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। इसी को हम लोग ना यहाँ पे लिखे थे हम लोग लिमिट, लिमिट x टेंस टू ये पे प्लस लिखे थे, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ये पे आगे भी प्लस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि हम लोग इंक्रीज जो किया है ना वो किया है h किया है। क्या किया है मेरे भाई, h को किया है। अब हम लोग क्या है ना कभी कभी जब इसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि देखो x का वैल्यू ये प्लस h है, तो हम लोग x को ना रिप्लेस करते हैं। x को क्या करते हैं भाई, रिप्लेस करते हैं। जब रिप्लेस करते हैं तो उसको हम लोग h ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं। और h टेंस टू में हम लोग क्या कहते हैं भाई, जीरो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जीरो लेते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इसको जब h में रिप्लेस करेंगे तो हमेशा h टेंस टू क्या लेंगे, जीरो लेंगे। अब बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या है ना कि ये प्लस h इंक्रीज हो रहा है, यानी h में इंक्रीज हो रहा है, और h का वैल्यू आप जीरो ले लिए तो कहां से दिख रहा है इंक्रीज। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि सर ये माइनस h यानी डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है। तो जब यहाँ पे h का वैल्यू जीरो ले लिए तो कहां से हो गया कि सर घट रहा है, तो हम कैसे समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि x जो है ना बहुत ही छोटा है 1 से। क्या है, बहुत ही 1 से छोटा है। तो यानी आप कह सकते हैं कि h जो है बहुत ही छोटा है, किससे, 1 से। किससे छोटा है भाई, 1 से। अब कोई बोलेगा कि सर h का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप में से किसी ने कहा क्या कि सर 0.001 हो सकता है। किसी ने कहा कि 0.001 हो सकता है। अब इस जगह पे देखो h का वैल्यू बहुत छोटा लग रहा है। अब किसी ने कहा कि सर
जब इसमें लिमिट ही नहीं है कि 0.0000000000001 होता है, किसी ने कहा, तो ये भी सही है, यानी बहुत ही कम होता है एच का वैल्यू, यानी सिर्फ आपको सोचना है कि वो जीरो के बराबर है, लेकिन वो जीरो नहीं है। यानी चेंजिंग करने के लिए, थोड़ा सा चेंजिंग करने के लिए, यानी आप अगर किसी चीज को बांध रहे हो, उसका अगर जैसे क्या कि अब किसी नट को आप लगा रहे हो, कोई नट और उसका जो ये बना हुआ रहता है, गुना बना हुआ रहता है, तो उसमें अगर ये एक सूत चढ़ जाएगा तो नहीं लगेगा ना। तो उसी तरह से समझो कि एक थोड़ा सा परिवर्तन है, नहीं स्मॉल चेंजिंग जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्मॉल चेंजिंग। तो इसीलिए एच क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, यानी कहा जाए तो वो क्या होता है, जीरो के बराबर ही माना जाता है। तो ये होता है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की कंडीशन। और फिर हम लोग क्या करें, एक एक करके समझते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को, और क्वेश्चन पे अटैक कर देंगे। यही होता है डेफिनेशन लिमिट का मेरे भाई। मैंने आपको लैंग्वेज में डेफिनेशन नहीं समझाया, एक फिगर के थ्रू समझाया। तो जब आप एक चीज को देख लेंगे कि एक्स का वैल्यू ये है, और उस जगह पे एक्स का वैल्यू ये माइनस एच लेते हो, एक्स का वैल्यू ये प्लस एच लेते हो, ये जब तीनों कंडीशन क्या होता है, फुलफिल हो जाता है, यानी किसी क्वेश्चन में तीनों कंडीशन को यूज करने के बाद अगर रिजल्ट सेम आता है, क्या आता है मेरे भाई, रिजल्ट अगर सेम आता है, तो ऑलरेडी समझ जाना कि वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अगर रिजल्ट सेम नहीं आता है तो समझ जाना वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस समझ चुके हैं, ये डेफिनेशन समझ चुके हैं, आगे हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस समझने का काम करेंगे। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग आपको समझाएंगे, पहला नंबर में मेरा है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है मेरे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड और लिमिट, लिमिट ये हो गया आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। तो आपके पास क्या है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग लेते हैं पहला, जैसे क्या है ना कि एफ एक्स बराबर क्या है, ये दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब ये दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि ये माइनस है। जब ये माइनस है ना, तो एक्स का वैल्यू हमेशा क्या है भाई, ये से क्या है, छोटा है। एक्स का वैल्यू ये से छोटा है, एक्स का वैल्यू हमेशा क्या है, ये से छोटा है। तो इसका मतलब ये समझना है कि जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स बराबर ये था, एक्स बराबर ये था, तो जब एक्स बराबर ये था, एक्स बराबर ये था, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू जब छोटा है, तो इसका मतलब क्या है ना, ये में कुछ ना कुछ क्या है, घट रहा है, ये में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा ये माइनस एच, क्या हो जाएगा, ये माइनस एच हो जाएगा। तो आप ये माइनस एच, अब एच के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन कोई लेटर ही लेना है। एच के जगह पे आप पी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं एच से, तो एच ही समझना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बराबर एच, जब क्या है ना कि ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, तब हम लोग आगे क्या करते हैं ना कि ये एक्स का वैल्यू ये से क्या होता है, छोटा होता है। उसी तरह से ये राइट हैंड लिमिट में, अब जैसे क्वेश्चन में इसी तरह का मिलेगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या नहीं मिलेगा भाई, एक्स लेस देन इक्वल टू ए, एक्स लेस देन इक्वल टू ए, यानी एक्स का वैल्यू ये से छोटा भी है और क्या है, बराबर भी है। तो कोई क्वेश्चन में इस तरह का कंडीशन मिलेगा, तो जब आप तीनों कंडीशन को होल्ड करोगे तो यहाँ पे बराबर वाला भी फिल कर लोगे। तो चलिए देखिए, ये एब्स्ट्रक्शन में हमने बताया, उसके बाद राइट हैंड लिमिट में देख लो मेरे भाई, राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में जैसे एफ एक्स बराबर आपने ये लिया, तो इन्हें ये पे प्लस करना है, जैसे एक्स बराबर ये है, तो इसका मतलब है, कहने का मतलब है इसका कि एक्स क्या है, ग्रेटर देन ये से। जब एक्स ग्रेटर देन ये से है तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, तो एक्स बराबर ये प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, एच हो जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलो देखो यहाँ पे इतना तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे कंटिन्यूअस का कुछ शर्त होता है, उस चीज को हम लोग लिखते हैं। कंटिन्यूअस का क्या होता है, कुछ शर्त होता है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं।
तो ये आपके पास, चलिए देखिए यहाँ पे इतना तक में कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए देखिए यहाँ पे आगे क्या है ना कि अब यहाँ पे कंटिन्यूअस का कंडीशन होता है। पहला कंडीशन यह तो है, कंटिन्यूअस का पहला कंडीशन होता है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू ए पे प्लस बराबर लिमिट एफ ऑफ ए बराबर लिमिट x टेंड्स टू ए पे माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस करना था, या आपके पास बाद में भी कर सकते हैं प्लस, यानी आपके पास राइट हैंड लिमिट हो गया, ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। ये अगर आपके पास तीनों वैल्यू इक्वल है, तीनों वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस। और इसी से एक वर्ड बन जाता है डिसकंटिन्यूअस। क्या बन जाता है मेरे भाई, डिसकंटिन्यूअस। इससे एक वर्ड बनता है डिसकंटिन्यूअस। अगर आपने ऐसा देखा कि लिमिट x टेंड्स टू ये पे प्लस एफ एक्स और डज नॉट इक्वल टू आपके पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू ये पे माइनस एफ एक्स, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो आप इजीली इसे कह सकते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। इसे क्या कह सकते हैं आप, डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन को बनाओगे तो यही दोनों बात को पूछा जाएगा, कौन कंटिन्यूअस है और कौन डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको चेक करना है तीनों कंडीशन पे। अब लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी क्या है ना कि x का वैल्यू एक ही है, x का वैल्यू सिर्फ ये है, और ये पे क्या करना है आपको, तीनों पे चेक करना है। ये में एक बार क्या करना है, माइनस लगा देंगे तो लेफ्ट हैंड में चले जाएंगे, ये में एक बार प्लस लगा देंगे तो क्या कर जाएंगे, राइट हैंड में चले जाएंगे। और ये एक वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है मेरे भाई, ये जो मैंने लिखा था रिप्लेस वाली बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एच को रिप्लेस करेंगे किसमें, जीरो में करेंगे। एच को रिप्लेस करेंगे किसमें मेरे भाई, जीरो में करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इतना तक आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को लिखने के बाद क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, कंटिन्यूअस मतलब सतत लगातार, डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, टूट जाना, यानी डिसकंटिन्यूअस। जैसे मान लिया कि ये ग्राफ है, एक वर्ड समझ लो, एक ग्राफ है, अगर आपके पास डिसकंटिन्यूअस, जैसे ये चला ये चला ये चला, तो ये जैसा कंडीशन होता है ना भाई, ये होता है डिसकंटिन्यूअस का। क्या होता है, ये होता है डिसकंटिन्यूअस का। और कंटिन्यूअस का जैसे कि आपने इससे पहले देखा था कि ये आपके पास ले लिया, और कंटिन्यूअस ये आपके पास चलता जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं कि इंक्रीज ही कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों में, लेकिन वो टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है। तो ये हो गया आपके पास कंटिन्यूअस। ये ग्राफ हो गया किसका, कंटिन्यूअस का हो गया मेरे भाई, किसका हो गया, कंटिन्यूअस का हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब आपके पास टूटता नहीं है, कहने का मतलब है ये तीनों वैल्यू जब क्या करता है, सेम वैल्यू फाइंड आउट करता है। अगर इसमें दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो ये टूटा नहीं, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। और किसी ने दो कर दिया, इसमें दो कर दिया वैल्यू, इसमें तीन कर दिया, तो टूट गया ना, इक्वल नहीं हुआ ना, एग्जिस्ट नहीं हुआ ना, तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो चलिए इतना ही थ्योरी था। आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप क्या करेंगे, इसको राइट डाउन भी करेंगे और बड़ी सुंदर से क्वेश्चन को बनाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगा भाई, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, कोई भी राइटर का बुक आए यूं यूं एकदम धूला झाड़ उड़ा देना है, ठीक है। चलो लाओ, और क्लास में सोने से नहीं होगा रे बाबू, इसीलिए जग जाओ, क्योंकि आप जग जाओ, क्योंकि आपका जो सफर है वो बड़ी ही दिलचस्प सफर स्टार्ट हो चुका है। मैथ की दुनिया में कैलकुलस को बादशाह कहा जाता है, तो जो कि आपका बादशाह स्टार्ट हो चुका है। इसमें जितना इंटरेस्ट लोगे नंबर, उतना ही इंटरेस्ट जाएगा, इसीलिए इसको कंटिन्यूस कर लो। और यहाँ पे वर्ड भी कंटिन्यूअस है, इसीलिए कैलकुलस कंटिन्यूअस से ही स्टार्ट किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, कोई भी हो, क्लास अब्सेंट नहीं करना है। और ये क्लास आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। चलो देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है ना, एक्सरसाइज आज के क्लास में डिस्कस करते हैं। इतना तक आपके लिए कंप्लीट होता है। चलिए, थैंक यू।